खबरों में आगे बढ़ते बात अब करते हैं सिंगरौली की, जहां नगर निगम कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित बलूजी क्षेत्र में एक जर्जर पानी की टंकी हादसों को खुला न्योता दे रही है। और बीती रात इस बंद पड़ी टंकी का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया, जिससे इलाके में तेज धमाका हुआ और दहशत फैल गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। स्थानीय निवासी कमलेश्वर सिंह और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार विभाग मौन है और रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित ये टंकी अब कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। और ये पूरा मामला सिंगरौली से सामने आया है, जहां जर्जर टंकी हटाने की मांग तेज हो गई है। हम तो नगर निगम से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आकर के इसको देखा जाए और इसको जो है कि तोड़ा जाए या जो भी किया जाए। कैसे घटना कैसे हुआ था कल? घटना कल 5 बजे करीबन हम जो है आए, पूरे परिवार के साथ जो है गाड़ी लेकर के आए। महज 2-3 मिनट के आगे हम निकले हैं, इसके बाद जो है वो गिरा है। अगर 2-3 मिनट लेट आते तो सीधे गाड़ी पर गिरा होता वो, और इसमें पूरे परिवार हम लोग चपेट में आ जाते हैं। अक्सर गिरता रहता है ये मलबा? जी नहीं, इससे पहले तो हम यहीं पे है, ऐसा नहीं हुआ है, पर कल पूरी तरह से गिरा हुआ, पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। हाँ, पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कब गिर जाएगी कोई गारंटी नहीं। गिरवाने का आप लोग गुहार लगा रहे हैं? जी, बहुत डर तो है, बहुत है। नगर निगम से ही अनुरोध करेंगे कि आकर के जो है कि इसको देखा जाए, इसका जो है निराकरण किया जाए। डरने की बात ही है, क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंग है, वो टंकी है और क्या कहते हैं जर्जर स्थिति में है। और जैसा कल देखा गया कितना बड़ा स्लैब टूट करके गिरा है, और अगर कोई आदमी उसके नीचे आया होता है कि कोई जानवर ही जान माल का नुकसान होने का पूरा। कितने साल पुरानी टंकी होगी? लगभग 35-36 साल के आसपास मुझे लग रहा है कि लगभग हो गया। चालू है टंकी? 10 साल से इसका बंद है, इसका उपयोग नहीं हो रहा है, खाली जर्जर स्थिति में खड़ी हुई है और इसका कोई उपयोग भी नहीं हो रहा कि चलो ठीक है। इसी तरह से एक टंकी और हासुनगढ़ कॉलोनी में है, जिसमें पानी सप्लाई हो रही है, लेकिन पानी फुल भरने के बाद में 10-12 घंटे 14 घंटे में वो 1/4 भी नहीं बचता, वो पानी टपक रहा है उसमें बहुत तेजी से। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता सुरेश पांडे जुड़ चुके हैं। सुरेश, सिंगरौली से ये मामला सामने आया है, जहां पर पानी की टंकी का आधा हिस्सा भरभरा कर गिर गया है, और ऐसे में कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक इस पूरे मामले पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सोनिया, जैसा कि बता दो कि ये टंकी 1984 में बनाई गई थी और बिलोजी आवासीय योजना के तहत जहां भी इतने भी घर सबको पानी सप्लाई दी जा रही थी, और 92 से इस टंकी में पानी बंद कर दिया गया है और इसके बाद ये ऐसी खंडर होती जा रही थी। नगर निगम के द्वारा जब अधिकारियों से बात किया गया तो उनके द्वारा सिर्फ ये कहा जाता है कि हम नोटिस दिए हैं अगल बगल वालों को, लेकिन अगल बगल के लोगों के आपत्ति करते हैं कि हम अपना घर नहीं हटाएंगे। लेकिन कल जो इतना बड़ा हादसा हुआ, 5 बजे मनोज नाम का लड़का यहाँ से निकल रहा था और अचानक एक हिस्सा जब गिरा है तो एकदम डर गया, और यहाँ के लोगों का जो बताना था कि इतना बड़ा जो पीस गिरा है वो देख करके भी डर लग रहा था। और मेरे साथ में वो लड़का जिसके साथ कल हादसा हुई थी, उसी से जानते हैं कि आखिर कितने बजे का हादसा और कैसे हुई थी। क्या नाम आपका? ठीक है सुरेश, आप बातचीत करते रहिए, लेकिन आप जो टंकी का हिस्सा गिरा है वो दर्शकों को दिखाते रहिए। जो है पूरे परिवार के सहित जो है ऑटो में लेकर के आ रहे थे, विजुअल दिखा जी। और 2 मिनट 4 मिनट हुआ होगा मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़े हुए, इतने में जो है कि टंकी का जो है कि वो रेलिंग वाली मलबा जो है कि टूट के गिरा। अगर 2-3 मिनट आगे पीछे हुए होते तो पूरे परिवार के सहित जो है हम कल जो है कि कुछ भी हो सकता था। मतलब नगर निगम को बहुत बड़ी लापरवाही मान रहे हैं? वही माना जाएगा। इतने सालों से खंडहर पड़ा हुआ है, इसमें विशेष ध्यान देने वाली चीज है। अगर इस तरह से रहा तो जो है कि कई लोगों का जान मान का जो है नुकसान हो सकता है। कल हम खुद बचे हैं, पूरे परिवार के सहित बचे हैं। ऑटो लेकर जा रहे थे, 2 मिनट आगे पीछे हुए होते तो मलबा हमारे ऑटो पे गिर गया। जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कल जब मरते बचे, साथ में जहाँ पे पानी जो सप्लाई देते हैं वो भी हमारे साथ में इस टंकी की देखरेख इन्हीं के द्वारा की जा रही थी। आपका क्या नाम है? अभय सिंह जी, ये टंकी कितनी पुरानी है? ये 83-84 में बना था। तस्वीरें आप दिखाते रहिए सुरेश पांडे जी। इसके बाद बंद है, बनने के बाद। ये नगर निगम के द्वारा आप लोगों को क्यों नहीं बताया गया कि टंकी खंडहर हो चुकी है और इसकी तोड़ने के लिए इंजीनियर वगैरह सब देखते हैं, यहीं से रास्ता आते जाते हैं, सब देखे हैं कि क्या बताया जाए। मतलब अधिकारियों द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? कोई कार्रवाई कोई नहीं की जा रही।
जैसा कि जो यहाँ पे काम करते हैं नगर निगम के कर्मचारी, उनके द्वारा बताया गया कि इंजीनियर आते हैं, देख करके चले जाते हैं, कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। ये टंकी जो यहाँ पे बनी है महज जिला मुख्यालय और नगर निगम से महज 500 मीटर की दूरी पर है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये इसी रास्ते से हमारे राज्य मंत्री राधा सिंह भी निकलती हैं, लेकिन ये नहीं दिखता है कि हादसे के लिए बुलावा और मौत का कुआं जैसी टंकी खड़ी है और कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन इस पर कोई सूद नहीं लेता। लगता है कि जब कोई बड़ा हादसा होगा तब इस पे सूद लेंगे और तब अपनी कार्रवाई करेंगे। यही तो ऐसे यहाँ पे बात की जाए सुरेश, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जर्जर पानी की टंकी का एक हिस्सा गिरा है। क्या नगर निगम किसी हादसे का इंतजार कर रहा है? आज सोनिया बिल्कुल सही बता रही है, नगर निगम किसी हादसे का इंतजार ही कर रहा है, क्योंकि लगातार इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम अधिकारियों को बोल रहे हैं कि टंकी का हिस्सा गिर रहा है हल्का, लेकिन कोई भी अधिकारी आता है देख करके चला जाता है। सिर्फ उनके अधिकारियों द्वारा कहा जाता है हम नोटिस दे रहे हैं अगल बगल वालों को, लेकिन उनके द्वारा कोई भी इस नोटिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा चीज सामने आ रहा है। ठीक है सुरेश, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।